ड्रामे के इस पार्ट की स्टार्टिंग में मिंग शीटिंग से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे उसके कपड़े निकालने में। शीटिंग सोचती है कि वो उसका कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रही, तो इसलिए उसे एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं। और जब वो उसके बटन खोल रही होती है तो हैरान होती है और सोचती है कि क्या इसके भी ऐप्स है। फिर मिंग उसे टर्न होने के लिए कहता है और बाथ टब में बैठ के उससे नहाने के लिए सोप मांगता है। अब वो देने जा रही होती है तो उसका पैर फिसलता है और डायरेक्टली वो मिंग के ऊपर होती है और फिर मिंग से कहती है कि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। और मिंग उसे कहता है कि वो जानबूझ के ये सब कर रही है और कहता है कि वो उसकी फैमिली में शादी करी है, उसका कोई मकसद है और वो चाह रहा है कि वो मकसद वो अपना छोड़ ही दे क्योंकि वो दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। शीटिंग उससे कहती है कि वो जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है और देखा जाए तो वो दोनों एक ही नाव में सवार है। उसका मतलब है कि दोनों ही एंगेजमेंट नहीं करना चाहते थे और अगर वो लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि उन लोगों को जो जो चाहिए वो मिल जाए। और मिंग के पूछने में बताती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, वो उसकी आंखें बन सकती है। मिंग उसे दूर करते हुए कहता है कि पहली बात तो वो दोनों एक ही सिचुएशन में नहीं है। तो शीटिंग मिंग से टॉवेल मांगती है और उसे कहती है कि अपनी आंखें बंद करे। फिर वो सोचती है कि वो नहीं करेगा तो भी चलेगा, उसे कौन सा दिख रहा है। अब वो कह के चली जाती है बट मिंग कहता है कि मगर वो तो देख सकती है उसे, मतलब उसने उसे उस सिचुएशन में देखा है। इधर शीटिंग सोचती है कि उसकी जो सो-कॉल्ड मॉम है उसने उसकी सिस्टर से उसे रिप्लेस करा है, तो उनका मकसद क्या है और ये तो नहीं कि वो उसे दूर करना चाहती है। और दिखाता है फ्लैशबैक जहाँ पर उसके फादर बताते हैं कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन वो ये सब बातें सहन नहीं कर पाती है और अपनी जो मॉम है मैडम रॉन उनकी फोटो देखकर रो रही होती है। वहीं पर उसकी जो मॉम है उसके डैड से ये प्रॉमिस लेती है कि जो कुछ भी शीटिंग को मिला है वो सब कुछ शिनशिन को भी मिलेगा। शीटिंग कहती है कि वो अपनी सच्चाई अभी जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि उसके डैड अभी भी उसकी सो-कॉल्ड मॉम के हाथ में है, वो कुछ भी उन्हें कर सकती है। पहले उसे प्लान बनाना होगा उनको दूर करने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर मिंग आता है और उसे एक फाइल देते हुए कहता है कि उसने कहा था कि वो उसकी आंखें बनना चाहती है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, वो उसे कल एक पार्टी में लेके जाएगा। वो सब कुछ याद करके रखे और वो देखेगा कि वो जो बोल रही है वो करेगी भी या नहीं। शीटिंग सोचती है कि क्या वो उसे आजमा रहा है और वो रात भर बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन याद करती है और सुबह उठने पर उसके सामने स्टाइलिस्ट की टीम होती है जो कि उसे तैयार करती है। वही सॉन्ग मिंग को बताता है कि आज शीटिंग काफी अच्छी दिख रही है, किसी स्टार जैसी, और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और उन लोगों की जोड़ी तो इवेंट में सबसे हटकर रहेगी। मिंग उसे कहता है कि क्या उसने पूछा, तो सॉन्ग कहता है कि उसे लगा कि वो ये जरूर से पूछना चाहेगा इसलिए उसने बता दिया। तभी शीटिंग मिंग को थैंक्स कहती है स्टाइलिस्ट के लिए, उसे उसका काम काफी अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं देख सकता। तभी वो उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसे स्मेल कर सकता है। देन वो दोनों पार्टी में होते हैं जहाँ पर मिंग को वो सभी के बारे में बता रही होती है और पहले बताती है मिस्टर वांग के बारे में और मिंग उनसे काफी अच्छे से बात करता है। शीटिंग भी उन्हें कहती है कि उनका जो बटरफ्लाई वाला सीरीज है वो उसका डिजाइन उसे काफी अच्छा लगता है, जिसे सुनकर मिस्टर वांग काफी खुश होता है क्योंकि बहुत ही कम लोगों को उसके डिजाइन के बारे में मालूम है। इधर देखते हैं शिन को जो कि शिनशिन से टकरा जाता है और उसे शिनशिन के नाम से ही पुकारता है, तो वो उसे कहती है कि वो उसे गलत नाम से पुकार रहा है, उसका नाम शीटिंग है, वो शिनशिन की ट्विन सिस्टर है। तो शिन उसकी थोड़ी तारीफ करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। तभी शिनशिन देख लेती है क्यूशिन को वहाँ बैठे हुए और सोचती है कि वो यहाँ कैसे। फिर शीटिंग मिंग को बताती है कि दो लोग लोगों के पास आ रहे हैं और पूछने पे बताती है कि शिन और शीटिंग वो शिनशिन का नाम तो नहीं ले सकती। शिन वहाँ आते ही मिंग को कहने लगता है कि वो घर पे क्यों नहीं है, डैड ने तो उसे रेस्ट करने के लिए कहा था। तभी मिंग उसे कहता है कि जहाँ तक कि उसे याद है कि डैड कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करते हैं वर्क के मामले में, तो वो ज्यादा टेंशन ना ले। तभी शिनशिन मिंग से पूछती है कि क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मिंग कहता है कि नहीं, बट वो अपने दिल से अभी काफी ज्यादा अच्छा और क्लियर देख पा रहा है कि लोग कैसे है और किसका क्या मकसद है। फिर शिनशिन अच्छी बनते हुए शीटिंग से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। तभी शीटिंग पूछती है कि वो क्यों फिक्र कर रही थी, तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स उसे फिक्र होगी, वैसे भी वो लोग ट्विंस है तो उस लोगों का कहना है कि लोग कनेक्टेड होते हैं। शीटिंग कहती है कि हाँ वो लोग ट्विंस है और हो सकता है कि अगर वो उसकी जगह पे मिंग से शादी कर ले तो भी लोग नहीं बता पाएंगे। उसी वक्त शिन मिंग से कहता है कि उन लोगों को स्टिक खाना चाहिए और शीटिंग सोचती है कि क्या वो सभी के सामने मिंग को एम्बेरस करना चाहता है, लेकिन मिंग उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है तो भी वो मानता नहीं है और उसे बार बार नेचर दिखाने की कोशिश करता है। शीटिंग कहती है कि लग रहा है कि शिन के पास और कुछ बातचीत करने के लिए नहीं है और वो मिंग को वहां से लेकर जा रही होती है। तभी शिन चेयर को मिंग के सामने कर देता है। ये शीटिंग देखती है और चेयर को दूर कर रही थी, लेकिन तभी वो गिरने वाली थी, बट लकीली मिंग उसे पकड़ लेता है, बट उसकी जो सैंडल है वो टूट जाती है और इसको लेकर शिन उसे ताना मार के हंस रही होती है। तभी मिंग उसे उठाता है और कैरी करके लेके जाता है। इसके बाद मिंग शीटिंग को कहता है कि उसने बहुत अच्छा जॉब किया है और
उसे मालूम पड़ा कि उसे डिजाइन के बारे में भी काफी मालूमात है। शिटिंग कहती है कि नहीं बस थोड़ा बहुत, और मिंग उसे कहता है कि जो उसने कहा था वो उसके ऊपर एग्री कर रहा है, आज से वो उसकी आंखें बन सकती है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उसे हेल्प करने के लिए। एंड नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं कि सॉन्ग और शिटिंग उसके फादर को बचाने आए होते हैं और देखते हैं तो वेंटिलेटर का प्लग भी नहीं लगा होता है, जिससे वो समझती है कि उसके डैड की जो बीमारी है वो भी एक झूठ है और पता नहीं कि वो लोग उसे कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। देन शिटिंग सॉन्ग को हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, तो सॉन्ग उसे कहता है कि थैंक्स तो उसे कहना चाहिए क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ था मिंग को उसने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। शिटिंग उससे पूछती है कि एक्सीडेंट, तो सॉन्ग उसे बताता है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था वो सारा उसे प्लान लग रहा था और उसी में मिंग की आंखों की रोशनी चली गई। नेक्स्ट दिन में शून मिंग से मिलने आया होता है, लेकिन वो हर बात पे उसे एहसास दिला रहा था कि वो देख नहीं सकता है। तभी मिंग उसे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ आया क्यों है, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस वो उसे ब्लैक गोल्ड पास कार्ड दे दे। मिंग शून से कहता है कि वो उसके लायक नहीं है। ये सुनकर वो बौखला के वापस से वही सब बातें करने लगता है। वहीं पर शिटिंग आती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो शून उसे ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो उसके ब्रदर को अकेला छोड़ के कहाँ चली गई थी, उसके ब्रदर को कुछ भी हो सकता था। तो वो कहती है कि यहाँ पर अगर कोई डेंजर है तो वो खुद है, और शून से कहती है कि भले ही उसका ब्रदर अभी ब्लाइंड है फिर भी वो बहुत ही अच्छा इंसान है और जबकि वो खुद ही में एक डार्कनेस है। शून कहता है कि वो उसकी तरफदारी करने में काफी अच्छी है और मिंग से कहता है कि उसे किस बात का कमेंट है, वो हमेशा ही इस डार्क रूम में रहता है और अपने से तो वो बाहर भी नहीं जा सकता। तभी शिटिंग कहती है कि ठीक है ना, वो अनुभव वो उसे भी करने देगी और सॉन्ग को लाइट स्विच करने के लिए कह देती है और तभी वो उसके पैर के पास एक छोटा सा गैजेट रखते हैं जिससे वो डरता है और उसके हाथ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी गिर जाता है और उसको ढूंढते हुए वो उसके ऊपर ही पैर रख के फिसल के गिर जाता है और काफी जोर जोर से अंधेरे में चिल्लाता है। देन लाइट ऑन होती है तो वो तीनों को कहता है कि वो तीनों को ही देख लेगा। तभी मिंग शिटिंग और सॉन्ग से कहता है कि उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन जो भी किया वो बड़ा ही अच्छा था। इसके बाद शिटिंग फराटेदार अंग्रेजी में मैगजीन पढ़ रही होती है और तभी मिंग सोचता है कि वो कितने बार उसे सरप्राइज करेगी और उसका मतलब था जब वो शून से उसके बारे में बात कर रही थी कि वो भले ही ब्लाइंड है पर वो कितना अच्छा इंसान है, और फिर वो शिटिंग से कहता है कि वो ज्यादा किसी चीज में ना पड़े नहीं तो उसे ही नुकसान होगा। लेकिन शिटिंग उसे जवाब नहीं देती है तो वो उसके नाम पुकारता है। फिर उसके पास जाके देखता है तो शिटिंग सो रही होती है और वो उसे बेड पे सुला देता है, लेकिन उसे सुनाई देता है कि शिटिंग कुछ बोल रही है और वो पास में जाके सुनता है तो वो डैड डैड कह रही होती है और तभी वो मिंग का हाथ पकड़ लेती है। तो मिंग वहाँ से जाने लगता है, जोर से वो खींचती है तो उन लोगों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इससे मिंग थोड़ा हैरान होता है और इधर देखते हैं शिनशिन की मॉम को, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शिनशिन का डैड वहाँ पर जहाँ पे लोगों ने रखा था वहाँ पर नहीं है और वो शिनशिन को कहती है कि ये सब हो चुका है तो उन लोगों को जो कर रहे हैं वो स्टॉप कर देना चाहिए। तो वो कहती है कि वो लोग अभी नहीं रुक सकते और जो कुछ उन लोगों के पास है वो लोग उससे पे गिव अप नहीं कर सकते और हो ना हो ये काम शिटिंग का है और लग रहा है कोई उसे हेल्प कर रहा है। इसी वक्त उसे शुन का कॉल आता है और वो शुन से कहती है कि लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसे कुछ ड्राफ्ट चाहिए डिजाइन के और शायद उसके पास कुछ रखे हुए हैं और अभी वो उसे वो देना चाहिए कि उसके साथ काम करना चाहेगी। नेक्स्ट दिन में शिटिंग सो के उठती है तो वो अपने आप को बेड पे देख के कहती है कि वो यहाँ कैसे, वो तो चेयर पे होना चाहती थी और क्या वो यहाँ पर सोई है मिंग के साथ। और वो मिंग को उठाती है और पूछती है कि कल रात कुछ हुआ तो नहीं। वो कहता है कि उसे क्या लग रहा है, तो कहती है कि हाँ कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर वो मिंग से पूछती है कि उसने तो उसे कुछ नहीं कराना, तो वो कहता है कि उसे खुद से पूछना चाहिए कि उसने उसके साथ क्या किया। शिटिंग उससे पूछती है कि उसने क्या किया, तो मिंग उसे कहता है कि कल रात उसके सीने से लगकर उसका हाथ पकड़ के उसने उसे डैडी कहा है। और ये सुनकर वो एम्बेरस फील होती है, बट लकीली कोई दरवाजे पे आता है तो वो तुरंत ही भाग जाती है और दरवाजे पे देखती है तो उसकी मॉम और शिनशिन आई होती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे शिटिंग के नाम से पुकारने चाह रही होती है। तभी शिनशिन इशारा करती है ऊपर लगे हुए कैमरे का और फिर वो उसे शिनशिन कह के पुकारती है और बताती है कि वो लोग काफी दिनों से उससे मिले नहीं है तो उन लोगों को चिंता हो रही थी इसलिए लोग मिलने आए हैं। फिर उसकी मॉम वो शिटिंग को बताती है कि उसके डैड का हॉस्पिटल से किडनैप हो गया है। एक्चुअली वो शिटिंग से उसकी बात उगलवाना चाहती थी, लेकिन शिटिंग भी कम चालाक नहीं है। वो अच्छे से प्रिटेंड करती है कि उसे उस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और फिर वो अपनी मॉम से पूछती है शिनशिन के बारे में कि वो कहाँ जा रही है। तो उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि वो उसे जाने दे, उसका आजकल पेट थोड़ा खराब है, वो वॉशरूम जा रही होगी। लेकिन शिशिन को देखते हैं तो वो शिटिंग के एक रूम में उसका डिजाइन का ड्राफ्ट ढूंढ रही होती है और वहीं पर आ जाता है मिंग, बट वो बच जाती है उससे और फिर लास्ट में उसे डिजाइन मिल ही जाती है और वो शिटिंग के सामने आके नाटक करते हुए कहती है अपनी मॉम से कि लग रहा है कि उसने कुछ गलत खा लिया था, उसे हॉस्पिटल ही जाना होगा। और उसकी मॉम जाते समय कहती है कि अगर उसके डैड के बारे में कोई न्यूज हो तो उन्हें जरूर बताए। फिर शिटिंग सोचती है कि उसकी जो सो कॉल्ड मॉम है वो तो इसलिए आई थी
ताकि वो उससे बात निकलवा पाए, लेकिन जो शिनशिन है वो यहाँ पर क्यों आई थी और उसका कारण भी उसे पता चल जाता है जब वो न्यूज़ देखती है एक कॉन्फ्रेंस का और उसमें उसी की डिजाइन का एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि शिनशिन ही कर रही है। शीटिंग ये सब देख के सोचती है कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाती है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता है। और वहीं देखते हैं शिनशिन को तो वो अपने प्रोडक्ट की डिजाइन का डिस्क्रिप्शन कर रही होती है और वहीं मौजूद मिंग सोचता है कि ये सब तो कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है और उसे 3-4 डिजाइन की याद आती है और फिर वहीं पर पूछा जाता है कि क्या कोई डिजाइनर से कोई क्वेश्चन करना चाहता है। तभी मिंग अपना हाथ उठाता है। दूसरी तरफ अभी भी शीटिंग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता है और शीटिंग नाटक करती है कि उन लोगों ने उसका हाथ कितने जोर से दबा दिया कि उसका हाथ तो लग रहा है कि टूट ही गया है और फिर वो दोनों ही बॉडीगार्ड अपने में ही झगड़ने लगते हैं कि उसका पैसा देगा कौन। तभी शीटिंग उन दोनों से बचते हुए उन दोनों को चकमा देकर अंदर पहुंच जाती है और ड्रामे का ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।